सबसे पहले गूगल में जा करके आपको लिखना है JANSAMARTH, ऐसे लिखना है जन समारथ, ऐसे लिख करके आपको सर्च कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप से पहला ही वेबसाइट आपको मिल जाएगा जन समारथ का, इस पे आपको टैप करना है। इस पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। हिंदी में है, कोई भी व्यक्ति इसको समझ लेगा और चाहे तो वो अप्लाई भी कर देगा। कैसे करना होता है पहले हिंदी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख रखा है कि कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लेता है, नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना है होता है आपको, इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न करें और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल, है ना, jansamarat.in पर जायदाती दिखने वाली और समय से पहले बिजनेस के बदले भुगतान मांगने वाली ऐसे धोखेबाज से सावधान रहिए। आपको अवेयर कर रहा है, एक पॉपअप करके आपको दिखा रहा है, समझ रहे हैं। अच्छा, इसको मैं काट देता हूं, यहां से कट करके। अब देखिए यहां पे लिखा है राष्ट्रीय पोर्टल क्रेडिट के लिए लिंक, सरकारी अधिसूचना, सरकारी मंजूर। देखिए वीडियोज को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हैं कहेंगे सर बताओ ना कैसे करते हैं, पहले समझना होता है। 15 योजनाएं हैं, ऋण श्रेणियां जो है 8 है और 200 से ज्यादा लोग कर्ज देने वाले ऋणदाता हैं। यहां पे लिखा है आजादी का अमृत महोत्सव। अब थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहां पे कई तरह से लोन मिलता है, जैसे ई किसान उपज निधि योजना के तहत, है ना, बैंक से सुरक्षित ऋण लेने के लिए आवेदन करें यहां से। दूसरा आपको मिल जाएगा गृह ऋण, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की एक पहल, जिसके आय के समस्या आने वाले लोगों को गृह ऋण पेशकश की जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को ना कमाई उतना नहीं हो पाता है तो वो ऋण कर्जा लेते हैं और लेकर के अपना घर बनाते हैं या कोई ऑफिस बनाते हैं या कोई कुछ बनाते हैं, तो इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है पात्रता की जांच करें, तो आपको कौन सा लेना है। जैसे मान लीजिए आपको 10,000 20,000 रुपये लेना है, तो आपको कोई व्यापार करने के लिए लेना होगा, कोई बिजनेस करने के लिए लेना होगा 10,000 रुपये। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कृषि ऋण, है ना, और उसके नीचे जाएंगे तो लिखा है कृषि आधारित संरचना ऋण, और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है व्यावसायिक ऋण। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवसाय ऋण। तो यहाँ पे 6 उपलब्ध है। अच्छा, आपको क्या करना है, लिखा है पात्रता की जांच करें, इस पे आपको टैप करना है। ये 2026 में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और आप कब देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि हथ घर का बुनकर के लिए कर्ज, जैसे हाथ से, घर से अपना हाथ से कुछ बना करते, कुछ बुन करके और व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए कर्ज, यहाँ से ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअल सफाई उपकरण, है ना, आप कोई उपकरण बना रहे हैं सफाई के वास्ते तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए कर्ज, जैसे सड़क के किनारे कुछ आप बेचना चाहते हैं, फेरी वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्ज मिल जाएगा। तो जन औषधि केंद्र के लिए अन्य व्यावसायिक लोन, कई ऐसे इसमें ऑप्शन हैं। मैं आपको बता दूं कि सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए कर्ज, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है भैया, हम सड़क के किनारे कुछ बेचना चाहते हैं और हमको लोन चाहिए, तो उसके लिए हमें कर्ज के लिए अब क्या क्या मांग रहा है, अब देखिए यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है क्या हम आपके लिए बेहतर योजना के सुझाव के लिए अपना सामाजिक वर्ग, आपका सामाजिक वर्ग जान सकते हैं कि मतलब आप किस समाज में आते हैं, जैसे कि SC ST OBC अल्पसंख्यक, बहुत सारा इसमें है। तो अन्य श्रेणी वर्ग, तो चलिए आप अन्य में आते हैं तो अन्य, अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक, जो भी आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये अन्य करके देख रहा हूँ। ठीक है, आप पुरुष हैं, महिला हैं, क्या है, तो आप इसमें आप भर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं पुरुष हूँ तो पुरुष, हाँ, अगर महिला कोई है तो महिला। अब यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है कि आपका जो आवश्यकता ऋण है वो कितना है, यानी आपको कितना रुपए चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 15,000 रुपये चाहिए,
तो ये देखिए 15,000 मैंने जैसे डाला तो ये लिखा है योग्यता की गणना करें, ये ब्लर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको 10,000 कर देता हूँ, 10,000 भी कर देता हूँ तो ये ठीक है, मतलब दे सकता है। अच्छा अगर 13,000 कर दूँ तो 13,000 नहीं देगा, ये 10,000 ही दे सकता है। तो चलिए 10,000 मैंने सेलेक्ट किया है और योग्यता की गणना करें तो मैं इस पर टैप कर रहा हूँ। अब देखिए ये ऑप्शन आ गया आपको कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। एक व्यवसाय ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, PM स्वनिधि भी इसको कहते हैं। और पात्र अधिकांश ऋण राशि 10,000 रुपये, मतलब अधिक से अधिक हमको 10,000 ही मिल सकता है। और अंतिम राशि 390 रुपये, मासिक EMI 950 रुपये और ऋण की जो अवधि है वो 1 बरस है। मतलब हमको 1 बरस में ये पैसा देना है और 950 रुपये का EMI बनेगा हर महीने का। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं? अच्छा थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, और थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना PM स्वनिधि रेहाड़ी पटरी वालों के लिए इस क्षेत्र में तौर पे बढ़ाने के लिए नए अवसर की तलाश में हैं, तो आप समय पर जल्दी चुकौती करें और भारी सीमा के साथ करना चाहते हैं तो चक्र लोन पात्र होते हैं। मतलब देखिए अगर आप इससे अपना संबंध बना के रखेंगे, अपना लोन लेकर के टाइम से चुका देंगे तो फिर आपको दोबारा ऑप्शन मिलेगा, दोबारा आपको पैसा मिल सकता है। और इसके साथ साथ कई ऐसी और बातें हैं, यहाँ पे लिखा है PMEGP, ये कई सारी योजनाएं हैं जिसकी वजह से बुनकर मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, समझ रहे हैं, मती अधिकार के लिए रजिस्ट्री योजना, कई ऐसे योजना है जो इसमें आते रहते हैं। तो मैं सीधा सा बता दूं कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। आप भी यदि चाहें तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। अब लेने के लिए अब क्या करें, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। तो यहाँ पे अगर आप टैप करके आगे बढ़ते हैं तो ये दिखाएगा कि भैया अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना आधार नंबर डालिए। तो एक बार इस पर मैं टैप करता हूँ और देखिए आ गया ना, रजिस्टर मोबाइल नंबर 10 अंकों का, और ये कैप्चा भरना है और OTP लेना है। तो मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। मुझे लोन तो नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहें तो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, हालांकि 15,000 तो नहीं, 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा। अगर 15,000, 20,000 रुपये चाहिए तो आपको बैंक में विजिट करके लेंगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बैंक में जा करके आप 20,000, 50,000 भी ले सकते हैं। जितना आप अपना क्रेडिट स्कोर रहता है उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन से चाहिए तो ये जो तरीका है एक बार ट्राई कीजिएगा, हो सकता है तो आपको लोन मिल जाएगा और हो सकता है तो नहीं भी मिलेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो वीडियोज में मैंने जो कुछ समझाया शायद आपको बहुत हेल्प करेगा, समझ करके देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।